एक व्यक्ति जो अपने काम पे से लौटता है वह अपने रूम में आराम कर रहा होता है। उसकी नज़र उसकी पत्नी के मोबाइल पर पड़ती है। वह मोबाइल को उठाकर मोबाइल की में गैलरी ओपन कर कर वह देखना शुरू कर देता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है हरियाणा के रोहतक की है। वहीं पर रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति वहीं के पास के थाने में पहुंचता है और कहता है, साहब मेरी बेटी और मेरी नाती को पता कर लो और वो कहीं 2 दिनों से गायब हैं। पुलिस उन व्यक्ति को बैठाती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर आपकी बेटी कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। इन कई तरह के सवाल जो थे पुलिस उस व्यक्ति से करती हुई जा रही थी। वह व्यक्ति शुरुआत से बताना शुरू करता है। वह कहता है कि उसकी बेटी का नाम अंजू है, उम्र 27 साल और उसके शादी जो कि 8 साल पहले रविंद्र नाम के लड़के से जिसकी उम्र अभी 32 साल है। 8 साल वह की शादी के हो चुके थे। वो लोग बेहद ही खुशी से रह रहे होते हैं। 8 सालों के दौरान उन दोनों का एक बेटे का जन्म होता है। वह अभी 3 साल का है। तो बेटे का जन्म होने के बाद भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन एक शाम को जब मैं कंपनी से काम कर कर लौट रहा होता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी बेटी जो है घर के दरवाजे पर बैठकर रो रही है। मैं अपने आता हूँ और दरवाजे को खोलकर उस अपनी बेटी को लेकर अंदर आता हूँ और उसे पूछताछ करना शुरू करता हूँ कि बेटी आखिर क्या बात है जो तुम घर के दरवाजे पर क्यों रो रही हो। वो जो मेरी बेटी थी वह बताना शुरू करती है कि पापा मेरे पति हैं जो कि घर से निकाल दिए हैं। वह मुझसे जो कि लड़ाई झगड़े कर कर उन्होंने कहा है कि तुम वापस दोबारा मत आना। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं। मैं तुरंत अपने दामाद के पास कॉल लगाता हूं और कहता हूं कि दामाद जी, आखिर हमारी बेटी की क्या गलती है जो आपने उन्हें घर से निकाल दिया है। वह जो दामाद था वह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वह अपनी बेटी से पूछ लो वह क्या करती है। जो मैं उसे अब इस घर में जगह नहीं दूंगा, वह अब अपने घर में ही अपने मायके में ही रहेगी। लेकिन उसके पिता जो होते हैं वह गिड़गिड़ाते हुए रहते हैं कि मेरी बेटी को कोई अगर गलती हो गई है मेरी बेटी से तो माफ़ कर दो और इसे वापस ले जाओ, क्योंकि ये इसका संसार जो है, इसके ससुराल है। ये मायका जो है कुछ दिनों का है। लेकिन वह मेरा जो दामाद था वह मानने को तैयार नहीं था। वह कहता मैं किसी भी हालत में उसे वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं लाऊंगा। इतना कहकर वह फ़ोन को काट देता है। मेरी बेटी जो होती है वह वहीं पर रहने लगती है और अपने पेट भरने के लिए, अपना दिन गुजारा करने के लिए वह एक कंपनी में काम करना शुरू कर देती है। करीब 1.5 साल गुजर जाते हैं। 1.5 साल गुजरने के बाद अचानक से एक दिन मेरा बेटी और मेरा जो नाती था वह गायब हो जाते हैं। मैं अपनी बेटी को कई जगह तलाश करने की कोशिश किया लेकिन मेरी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस जो इस बातों को सुनती है और तुरंत कहती है कि आपकी बेटी जो थी वह कहाँ काम किया करती थी, कब आती थी, क्या करती थी, जो बताइए। वह बताते हैं कि वहीं के पास के एक स्पोर्ट फैक्ट्री में उनकी बेटी काम किया करती थी और जो उसका नाती था वहीं के पास के स्कूल में पढ़ने जाया करता था। पुलिस जो होती है तुरंत वहाँ से निकलती है, उस स्पोर्ट फैक्ट्री में पहुँचती है और वहाँ से कई लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है कि वह महिला का व्यवहार किस तरह का था, वह किसी से बात करती थी, कोई उससे मिलने आया करता था। वहीं पर से कई लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस फैक्ट्री में एक व्यक्ति जो था वह काफ़ी घुली मिली रहती थी। वह अक्सर जब लंच का टाइम हुआ करता था तो वह उससे बातें किया करती थी और यूं ही नज़रें दोनों की जो थी वह उस तरह की नहीं थी जो दोस्त का होता है। वह दोनों जरूर एक दूसरे से प्यार करते थे। कई और लोग कहते हैं कि अंजू जो है वह उस व्यक्ति के साथ जो कि चली गई होगी और जब से अंजू नहीं आ रही है वह व्यक्ति भी इस कंपनी में नहीं आ रहा है। पुलिस वहां पर कई और लोगों से भी पूछताछ करती है लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा होता, सिर्फ लोग की इधर उधर की बातें बता रहे होते हैं। पुलिस वहां से वापस थाने आती है और जो पिता थे अंजू के उसे इन्हें घर भेजा दिया जाता है। अगले दिन जब होता है पुलिस से अंजू के पति रविंद्र के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर उसके माता पिता कई लोग और मौजूद थे। उनसे पूछताछ की जाती है कि रविंद्र कहाँ है, तो वहां के घर वाले बताते हैं कि वह अभी काम पर गया हुआ है। उसके माता पिता से भी पूछताछ की जाती है कि आखिर आपकी बहू जो है वह यहाँ से क्यों चली गई और आपका बेटा उसे क्यों यहाँ से भगा दिया। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि मैं नहीं जानती, मेरे बेटे और उसके बीच अक्सर रात में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और बातों ही बातों में वो दोनों मारपीट भी किया करते थे, जो कि मैं अक्सर उसे छुड़ाने के लिए जाती लेकिन वो लोग मुझे नहीं बताते कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। जो मैं नहीं जानती कि वह जो अंजू है वह यहाँ से क्यों चली गई और मेरा बेटा उसे क्यों भगा दिया। ये वही सब सब जानता होगा। पुलिस जो थी वह वहीं पर एक रह जाते हैं कांस्टेबल। बाकी पुलिस जो होती है वहाँ से
वापस थाने पहुंच जाती है। वहां पर जो कांस्टेबल रुका हुआ होता है वह वापस थाने रात के 8 बजे कॉल करता है कि साहब रविंद्र कंपनी से आ गया है, जो इसे से क्या पूछना है। पुलिस जो होती है तुरंत वहां रविंद्र के घर पर पहुंचती है और रविंद्र को लेकर और उस कांस्टेबल को वापस थाने चली आती है। रविंद्र को बैठाकर उसे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम लोग जो कि क्या बात के लिए झगड़ा अक्सर किया करते थे और तुम अपनी पत्नी अंजू को घर से क्यों भगा दिए। रविंद्र बताना शुरू करता है कि जब से हमारी शादी हुई थी हम लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होते, हमारा परिवार जो था वह बहुत ही खुशहाली से चल रहा होता है। लेकिन जब से मेरा एक जो कि बेटा हुआ और जो कि मेरी पत्नी अंजू थी, उसका दिन पर दिन जो स्वभाव था वह बदलता हुआ जा रहा था। अंजू थी वहीं पे पास के कंपनी में वह भी काम किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी भी जाना वह बंद कर दी। जब भी मैं रात को काम पे से लौट कर आता तो देखता कि मेरी पत्नी जो अंजू है वो काफी सबरी सबरी है और जो कि मेकअप वगैरह काफी की हुई है। मैं अपनी पत्नी से बार बार पूछता कि आखिर तुम इतने मेकअप क्यों करती हो और काम पर क्यों नहीं जाती। तो मेरी पत्नी जो थी वह बात इधर उधर की बातें कहकर वह बात को टाल दिया करती थी। ये जो सिलसिला था हर रात को देखने को मिल रहा था। मेरी पत्नी बार बार कहती कि मैं आपके लिए सजदी समझती हूँ और आप बार बार मुझसे सवाल वगैरह किया करते हो। मैं भी सोचता कि मेरे लिए ये सजदी समझती है और मैं भी धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। जो कि एक रात को रात के 9 बज रहे होते हैं, मैं कंपनी से वापस आता हूँ। उस दिन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था तो मैं अपने रूम में आराम करने के लिए पहुँच जाता हूँ। मेरी पत्नी अंजू जो होती है वह किचन में खाना बना रही होती है, मैं वहीं पर आराम कर रहा होता हूँ। मेरी नज़र जो थी वह मेरी पत्नी के मोबाइल पर पड़ती है। मैं मोबाइल को उठाता हूँ और लॉक को ओपन कर जो कि देखने लगता हूँ कि आखिर मेरी पत्नी के मोबाइल में क्या क्या है, कौन कौन से व्यक्ति मैसेज किए हुए हैं। उसके गैलरी को ओपन कर कर मैं देखना शुरू कर देता हूँ। पहले जो थी मेरी पत्नी की तरह तरह की तस्वीरें थी और धीरे धीरे जो नीचे जब मैं जब से जाता गया तो मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी जो है वह अपने ही किसी लड़के के साथ कंपनी में तरह तरह की तस्वीरें खिंचाई हुई है और तरह तरह के वीडियो बनाई हुई है। उसका ये इंस्टाग्राम का एक अलग तरह का रील है जिस पर वह अलग तरह का इमोशन दिया करती है, वह अलग तरह का रोल किया करती है। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचता हूं और उस वीडियो और उस फोटो के बारे में पूछना शुरू कर देता हूं। मेरी पत्नी जो होती है मुझे कहती है कि मुझे अच्छा लगता है कि उसके साथ वीडियो बनाना, उसके साथ बातें करना। मैं उसे बार बार मना करता था लेकिन वह पत्नी जो थी मेरी वह बार बार कहती कि मैं उससे बातें किए बगैर मैं नहीं रह सकती। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं उसके हाथ को पकड़ता हूँ, अपने घर के दरवाजे से उसे बाहर करने की कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन मेरी माँ जो थी वह कहती है कि बेटा रात का समय है, इसे रात को कहीं मत भेजो। जो कि घर की बहू है, घर की इज्जत है, इसे घर से रात में अगर तुम चला दोगे तो ये कहाँ जाएगी। अगली सुबह जब होती है, अगली सुबह होने पर मैं अंजू को और उसके सामान को बाहर फेंक कर कहता हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ। अंजू जो होती है वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। पुलिस रविंद्र की बातों को सुनती है और कहती है कि जब तक तो तुम्हारी पत्नी है वह नहीं मिल जाती, तुम अब इस शहर को, इस जगह पर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। रविंद्र को उसके बाद छोड़ दिया जाता है। पुलिस जो है अभी तक उसके अंजू को तलाश कर रही है और उसके बेटे को जो कि 3 साल का था उसे भी तलाश कर रही है कि आखिर वह व्यक्ति के साथ कहाँ गई और किस जगह पर रह रही है। तो दोस्तों दुनिया में ऐसी कई महिलाएं, ऐसे कई पुरुष हैं जो कि अपने पार्टनर को बिना बताए हुए कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि उनके पार्टनर को मंजूर नहीं होता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, आप कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।